बहुत कर लिए सुला सुला के, अब थोड़ा उठा के भी करो, क्योंकि आज मैं आप सभी को 6 ऐसी पोजीशन बताऊंगी जिसको करने में जन्नत का मजा आएगा। रात के सन्नाटे में जब कमरे की लाइट धीमी हो और पार्टनर करीब हो, तब यही 6 पोजीशंस वो फर्क ला सकती हैं जो आपकी बोरिंग रूटीन को पूरी तरह बदल दे। ये सिर्फ पोजीशंस नहीं बल्कि हर औरत की सीक्रेट पसंद है, और आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको इन 6 पोजीशंस के अलावा भी ऐसी और पोजीशंस के बारे में जानना है तो मैंने एक स्पेशल ई बुक बनाई है, जिसमें मैंने अपने पार्टनर के साथ खुद करके हर पोजीशन को डिटेल में दिखाया और समझाया है कि उसे किस तरीके से परफॉर्म करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। कभी सोचा है कि सिर्फ जगह बदलने से पूरा एक्सपीरियंस कितना बदल सकता है? टेबल हो, किचन काउंटर हो या कोई भी हार्ड सरफेस, ये पोजीशन उस रूटीन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। इसमें फीमेल पार्टनर टेबल पर होती है और मेल पार्टनर खड़े होकर इंसर्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि इस पोजीशन में बैक को पूरा सपोर्ट मिलता है, जिससे फीमेल पार्टनर बिना किसी थकान के पूरी तरह रिलैक्स होकर हर सेंसेशन को महसूस कर पाती है। और इसमें वैरायटी की कोई कमी नहीं। लेग्स को सीधा रख सकते हो, क्रॉस करके रख सकते हो, या एक लेग को शोल्डर पर रखकर एंगल बदल सकते हो। हर छोटा बदलाव फीमेल पार्टनर की क्लिटोरल सेंसिटिविटी को अलग तरीके से हिट करता है, जिससे प्लेजर लेवल कई गुना बढ़ जाता है। और जब उसकी आवाज़ नेचुरली निकलने लगती है तो वही आवाज़ आपको और मोटिवेट करती है कि आप और बेहतर तरीके से परफॉर्म करो। अगर रिलेशनशिप में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग ऐड करना है तो ये पोजीशन हर ऑल्टरनेटिव डे पर ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आ गया मेरा फेवरेट पोजीशन। यही वो पोजीशन है जिसका शूट करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, और मैंने सारे एक्शन को परफॉर्म करके ई बुक में डाल दिया है। आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से परफॉर्म भी करना है। बात कर रही हूँ डॉगी स्टाइल पोजीशन की। सच बताऊँ तो जब भी मैं ये पोजीशन ट्राई करती हूँ तो इसे कभी मिस नहीं करती, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बहुत सारी फीमेल्स इस पोजीशन को अवॉइड कर देती हैं बिना ये जाने कि वो कितना कुछ मिस कर रही हैं। सच बताऊँ तो जो इनसिक्योर होती हैं, जिनको अपनी बॉडी पर भरोसा नहीं होता, वही इससे दूर भागती हैं। लेकिन जो पार्टनर एंजॉयमेंट को प्रायोरिटी देती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं, उनके लिए ये पोजीशन गेम चेंजर साबित होती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन मिलता है, इंसर्शन डीप और कंट्रोल्ड होता है, और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। थोड़ा एंगल बदलकर, स्पीड में वेरिएशन लाकर आप इसे और भी इंटेंस बना सकते हो, और यही छोटे छोटे बदलाव पूरे एक्सपीरियंस को यादगार बना देते हैं। इस पोजीशन में थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन बिना दर्द के मज़ा कैसा। मिस्टरी को लोग अक्सर सबसे सिंपल और बोरिंग पोजीशन समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। असली गेम तब शुरू होता है जब फीमेल पार्टनर के दोनों लेग्स कंधे पर रखे जाएं, या फिर एक लेग को कंधे पर और दूसरे को नीचे रखा जाए। इस एक छोटे से बदलाव से एंगल पूरी तरह चेंज हो जाता है और क्लिटोरल एरिया डायरेक्टली स्टिमुलेट होने लगता है। यही वो पॉइंट है जहाँ फीमेल पार्टनर को फुल इंसर्शन एहसास भी होता है और सेंसेशन भी कई गुना बढ़ जाती है। शुरू में हल्की टाइटनेस या असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उस डेप्थ के साथ ढल जाती है और वहीं से असली प्लेजर शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब आप मिस्टरी ट्राई करें तो लेग पोजीशनिंग के साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करें, फर्क आपको खुद महसूस होगा। इस पोजीशन का तो बात ही अलग होता है भाई। एक ही बार में घुसता है तो जान ही निकल जाता है, लेकिन पूरा कंट्रोल तो फीमेल के ही हाथ में होता है। लोटस पोजीशन में मेल पार्टनर बैठा होता है और फीमेल पार्टनर उसकी गोद में बैठकर पूरा मूवमेंट खुद कंट्रोल करती है। वही काउगर्ल पोजीशन में मेल पार्टनर लेटा हुआ होता है और फीमेल पार्टनर उसके ऊपर बैठकर इन आउट प्रोसेस को खुद हैंडल करती है। इन दोनों ही पोजीशंस की सबसे खास बात यह है कि फीमेल पार्टनर अपनी स्पीड, अपना एंगल और अपना फ्रिक्शन खुद डिसाइड करती है, जिससे उसे पूरा प्लेजर मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, इन पोजीशंस को अच्छे से एंजॉय करने के लिए फीमेल पार्टनर की बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ और स्टेमिना होनी ज़रूरी है, तभी वो लंबे समय तक इस पोजीशन को मेंटेन कर पाती है। जो फीमेल्स एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं और अपने प्लेजर को खुद लीड करना चाहती हैं, उनके लिए ये पोजीशन सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाती है। क्या आपको पता है रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन बोरियत होता है, ना कि थकान। जब दो लोग रोज एक ही तरीके को दोहराते हैं तो धीरे धीरे शरीर तो साथ होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटकने लगता है। यही से रिश्ते में दूरियां बननी शुरू होती हैं। इसीलिए वैरायटी सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। जब आप हर बार कुछ नया ट्राई करते हो, नया अंदाज, नई जगह, नया मूड, तो पार्टनर को हर बार वो एक्साइटमेंट फील होती है जो शुरुआती दिनों में होती थी, और यही एक्साइटमेंट रिश्ते को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखती है। फिर से याद दिला दूं, जो आप लोग कमेंट में देखने की बात करते हो वो सब मेरी ई बुक में डिटेल में है, तो मिस मत करना, क्योंकि इसी वीडियो में मैं बस ई बुक का लिंक लगाऊंगी, तो मिस करके पछताना मत फिर। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, क्योंकि यही चीज़ आपके रिश्ते को बोरिंग होने से बचाती है।
तो दोस्तों यही थी वो बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। रिश्ते में प्यार बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, नई चीज़ें ट्राई करें और कभी भी कंफर्ट जोन में अटके ना रहें। याद रखिए हर रिश्ता मेहनत मांगता है और थोड़ी सी कोशिश से आप उसे और भी खूबसूरत बना सकते हो। बार बार ईबुक की बात कर रही हूँ तो कुछ तो खास है आप लोगों के लिए, तो एक बार सोच समझ के चेक कर लीजिएगा, कहीं मौका छूट ना जाए मेरा सब कुछ देखने का। अगर आपको अगली वीडियो में किसी खास टॉपिक पर बात करनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।